तो चेल्सी जीत गई है लीड्स यूनाइटेड से जैसे तैसे और लड़खड़ाते हुए जो है फिनिश लाइन पार कर ली है। लेस्टर से होगा अब क्वार्टर फाइनल एफए कप का और काफ़ी मुश्किल से जो है हम ये मैच जीते। तो एक चीज़ जो समझ नहीं आई कि गैलेगर और पाल्मर को क्यों नहीं स्टार्ट कराया। समझ आता है कि 120 मिनट आप खेलें, लेकिन आपके सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सिर्फ एफए कप ही बचा है। काराबाओ कप तो आपने बॉटल कर दिया। तो आपके जो 2 बेस्ट प्लेयर रहे हैं इस सीज़न, गैलेगर और पाल्मर, आप उनको बेंच पे क्यों रखोगे? वो चीज़ समझ नहीं आई कि चलो ठीक है, थक गए होंगे, 120 मिनट खेले हैं सारे प्लेयर्स। बहुत लंबा मैच था, हाई इंटेंसिटी मैच था, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली काफ़ी ड्रेनिंग था। तो एक जैसे-तैसे आपने एक टीम जो है आपने एक अलग सी हमको फ्रंट लाइन देखने को मिली, बैक लाइन में काफ़ी चेंजेस थे, ठीक है। आपको लगा लीड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या पेट्रोविच को भी मतलब रेस्ट देने की ज़रूरत थी, बिकॉज़ सैंचेज़ आए और वही हुआ। सैंचेज़ की गलती नहीं थी गोल में, बट आई समहाउ फ़ील कि जब सैंचेज़ के पास बॉल होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है हर मैच में। और काइसेडो और डिसासी की गलती थी, लेकिन स्टिल प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक की अगर हम बात करें, तो नहीं है सैंचेज़ में ट्रेट। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम सैंचेज़ की बात करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे नहीं दिखता है सैंचेज़ का। पर ठीक है, मतलब अभी सैंचेज़ को ज़्यादा मैं ब्लेम नहीं करूँगा, इतना कुछ गलत उस मतलब एज़ सच कुछ गलत किया नहीं सैंचेज़ ने। गोल खाते हैं गलती से, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है वो गोल था जो हमने कंसीड किया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ मुझे लगा नहीं था कि मेंटली हमको कुछ देखने को मिलेगा इस टीम से। इसलिए आई वाज़ सरप्राइज़्ड जो रिस्पॉन्स हमने देखा चेल्सी से। और फिर जैक्सन ने इक्वलाइज़र स्कोर किया, उसके बाद मुद्रिक जो नंबर 10 रोल में खेल रहे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब ही वाज़ नॉट वर्ल्ड क्लास, बट आप कह सकते हैं ही वाज़ ट्राइंग टू डू समथिंग। और क्या बोलूँ, मेरे को सही वर्ड, एनर्जेटिक लग रहे थे काफ़ी। आप ये कह सकते हैं कि देख के काफ़ी मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि कोशिश कर रहे हैं वो। पीछे भी आ रहे थे, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे। और गोल भी उन्होंने स्कोर किया दूसरा, तो वो रिस्पॉन्स मुझे देख के अच्छा लगा। और 1-2 चांसेस और मिले सेकंड गोल के बाद, जो कन्वर्ट करने चाहिए थे। मदुएके के पास एक अच्छा चांस था, स्क्वायर कर सकते थे बॉल को, खुद चले गए गोल के लिए। पर ठीक है, मतलब फिर लगा चलो ठीक है, एक गोल गलती से पड़ गया। फर्स्ट हाफ में फिर आपने कमबैक भी कर लिया, वो 2 गोल जो है आपने स्कोर कर दिया। अब ठीक है, अब आप सेकंड हाफ में आओगे, यू विल डू मोर ऑफ द सेम, और फिर आप सी आउट करके मैच कंफर्टेबली जीत जाओगे, ऐसा लग रहा था। सेकंड हाफ इतना गंदा खेली चेल्सी, ओहो! एकदम मतलब एकदम ही मतलब ऐसी घटिया परफॉर्मेंस। और सारे प्लेयर्स जो हैं, मतलब ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल थक गए, इनको तो चाहिए कि बस खत्म हो जाए जैसे-तैसे सेकंड हाफ, सी आउट कर लें इस 1 गोल लीड को, और बस ये फुल टाइम व्हिसल बज जाए और घर जाएँ हम और सोएँ बस जाके। इतना मतलब बिल्कुल मतलब कोई इncision नहीं, किसी भी तरीके की कोई शार्पनेस नहीं प्लेयर्स में। निकोलस जैक्सन का गेम खराब हो गया, काइसेडो मिसप्लेस कर रहे हैं पासेस। अ, सेकंड हाफ में मैं कहूँगा कि 60th मिनट के बाद ही वाज़ गुड, बट शुरू के 10-15 मिनट ही वाज़ नॉट देयर। एन्ज़ो को भी समझ नहीं आ रहा था कि किस रोल में उनको खेलना है, क्या करना है। गुस्तो लुक्ड ऑफ बहुत ज़्यादा, नहीं बोलूँगा, बट मतलब वो जो जनरली आप देखते हैं गुस्तो से, वो वाली आपको शार्पनेस नहीं दिखी। और वो होता है जब 120 मिनट कोई टीम खेलती है, व्हिच आई वाज़ विलिंग टू गिव देम। मतलब वो जो स्लैक है थोड़ा-सा, वो जो कोताही है, मैं बरतूँगा टीम को कि क्यों आप ऑपरेट नहीं कर रहे थे। बट अगेन आपने देखा कि गुस्तो नहीं क्लोज़ डाउन कर पाए सेकंड गोल में, लीड्स के प्लेयर को उन्होंने क्रॉस डाला। चालोबा इतने दिन बाद खेल रहे, तो ऑब्वियसली उनसे भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने ए गेम पे होंगे। तो दोनों से गलती होती है, क्रॉस पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए था, गुस्तो की वहाँ गलती थी। और फिर वो डिफेंड होना चाहिए था, हेडर चालुबा की गलती थी। सेकंड गोल पड़ जाता है और प्रेस करती है लीड्स। फिर पोचेटिनो के जो सब्स्टिट्यूशंस थे सही थे, पाल्मर और गैलेगर को फिर फाइनली लेके आया गया। एक जो मुझे अच्छी लगी चीज़ कि स्टर्लिंग को पूरे 90 मिनट नहीं दिए, मुद्रिक को 90 मिनट दिए, एंड ही डिजर्व्स टू स्टार्ट द नेक्स्ट गेम ओवर स्टर्लिंग। मैं ये हमेशा कह रहा हूँ कि मुद्रिक की परफॉर्मेंसेस थी 1-2 बड़ी खराब, लेकिन स्टर्लिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप मुद्रिक को स्टार्ट ही नहीं दे सकते बिल्कुल स्टर्लिंग के ऊपर। एंड कंसिस्टेंटली जो है, आप जब तक मुद्रिक को नहीं खिलाएँगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। पिछले 2 मैच में भी जब उन्होंने गोल स्कोर किया, तो अगले मैच में उनको स्टार्ट नहीं दिया था। तो आई थिंक मुद्रिक को नेक्स्ट गेम ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट स्टार्ट करना चाहिए। स्टर्लिंग का अगेन बहुत ही खराब गेम, कुछ ऑफर नहीं करते हैं स्टर्लिंग कभी-कभी तो, और आज वन ऑफ दोज़ गेम्स था। और फिर गैलेगर ने आके जो है
विनर मार दिया। लास्ट में एन्ज़ो का अच्छा एक ड्राइव था, जिस तरीके से उन्होंने ड्राइव किया बॉल को, अच्छा असिस्ट एन्ज़ो का और गुड टर्न बाय गैलेगर और एक कूल एंड कंपोज्ड फिनिश जो संडे को नहीं की थी उन्होंने। याद आता है बार-बार वो चांसेस जो मिस हुए थे। तो बस यही है, इसी तरीके से जो है हमने जैसे-तैसे तोड़-मरोड़ के निकाल लिया। अब देखिए, क्या है कि अगर हम प्रीमियर लीग में 5th-6th होते, काराबाओ कप जीत गए होते और तब इस तरीके की परफॉर्मेंस होती ना, मैं कहता चलो थके हुए हैं यार, कोई बात नहीं, वन ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं, कभी-कभी रिजल्ट मैटर करता है, परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है। आज वाज़ वन ऑफ दोज़ डेज़, तो मैं ले लूँगा ये परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टीम अच्छा खेले। लेकिन वही है कि टीम कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं खेलती है, 2-4 मैच अच्छा खेलती है, फिर एक मैच में एकदम ऐसे ही फ्लैट पड़ जाते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, किसी भी तरीके की इंटेंसिटी नहीं दिखती, बहुत स्लो गेम हो जाता है, प्लेयर्स गलतियाँ करते हैं। मेंटालिटी का खेल है पूरा, माइंडसेट का खेल है। और एक चीज़ जो मैं क्रेडिट दूँगा जिसको टीम का, कि एक मैच में जहाँ पर आप पीछे हो गए थे स्कोर लाइन पे, वहाँ पर आपने कमबैक कर लिया, जैसे-तैसे सी आउट कर लिया गेम को। मुझे नहीं लगा था टू बी ऑनेस्ट कि हम आज ये गेम जीतेंगे। अब मैं आपको साफ बात बताता हूँ। असली बात ये है कि मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है इस टीम की मेंटालिटी कैसे क्रम्बल होती है, स्पेशली जो एक यंग टीम है। जिस तरीके से हम हारे थे वो काराबाओ का फाइनल, तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर जो है हैंगओवर उस हार का, क्योंकि ज़्यादा दिन तो हुए नहीं उस हार को, लेके आएँगे हम इस मैच में और शायद ये यंग टीम उससे उठ ना पाए। अभी इतना इनमें मैच्योरिटी या प्रोफेशनलिज़्म नहीं आया है और आपको मैनेजर से भी वो वाइब नहीं आती कि वो टीम को जो है थोड़ा-सा उन्होंने कैरी किया होगा या बोला होगा चलो भाई जो हो गया, लेट्स मूव ऑन। तो ठीक है, जीत गए तो उस चीज़ की खुशी है, बट परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में तो अच्छी नहीं थी, बट वी विल टेक इट कि अब नेक्स्ट जो गेम है आपका क्वार्टर फाइनल लेस्टर से है। लेस्टर के अगेंस्ट अगर हम ऐसा खेलेंगे तो बहुत हमको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एन्ज़ो भी अवेलेबल नहीं होंगे उस मैच में। लेस्टर अभी टॉप हैं, क्लियर हैं चैंपियनशिप में, वो प्रमोट हो जाएँगे फॉर श्योर प्रीमियर लीग के लिए। तो वो भी कोई ईज़ी मैच नहीं होगा। बट अगेन क्वार्टर फाइनल है तो एक चैंपियनशिप टीम से अगर आप सीरियसली लें उस मैच को और यू गिव इट योर ऑल और अपने आप को बैक करें टू डू द राइट थिंग, तो पोटेंशियली यू कैन बी इन वेम्बली फॉर द सेमीफाइनल। और बस इसके आगे अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो क्योंकि अभी और भी 3 बड़ी टीमें बची हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल और मैन सिटी। ये तीनों टीम्स अभी भी बची हुई हैं कॉम्पिटिशन में, तो वी डोंट नो आगे क्या होगा, बट लेस्टर को हराना ही अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है हमारे लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो हैप्पी विद द रिजल्ट, नॉट टू एक्साइटेड अबाउट द परफॉर्मेंस, या बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट ठीक है। रिजल्ट आया, लास्ट मिनट विनर्स मारने लग गए हम, गैलेगर का एक अच्छा गोल स्कोरिंग रन चल रहा है, तो आई होप इट कंटिन्यूज़। और देखते हैं अब प्रीमियर लीग में क्या होता है ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में, क्योंकि अभी तक हम ना वो मूव ऑन, मैं तो नहीं मूव ऑन कर पाया हूँ, वो जो काराबाओ कप की हार हुई है ना, तो आई वाज़ नॉट वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम, ऑल्दो गलत बात है हम फैन्स पे, अगर ये हम चीज़ कर रहे हैं तो आई पर्सनली से कि मैं गलत कर रहा हूँ अगर मैं इस तरीके की चीज़ कर रहा हूँ, बट क्या करूँ, इमोशनली हम इतने इन्वॉल्व हैं तो बुरा लगता है, तो लगता है कुछ चीज़ों का। और वो आप जो फीलिंग है स्टैमफोर्ड ब्रिज में भी देख सकते थे इस मैच में, लीड्स के फैंस जो हैं ज़्यादा शोर मचा रहे थे चेल्सी फैंस से, भले ही हम 2-1 भी लीड कर रहे थे, हमने 2 गोल भी स्कोर कर दिए थे। वो जो गैलेगर का 90th मिनट विनर है ना, उसपे आपको वैसा शोर नहीं सुनने को मिला था, जैसा आपको मुद्रिक के इक्वलाइज़र पे सुनने को मिला था न्यूकासल के अगेंस्ट काराबाओ कप में। आप फ़र्क देख रहे हैं? मतलब ठीक था, लोगों को खुशी हुई हम जीत गए, लेकिन वो एक थी ना कि यार काराबाओ कप भी तो हार गए, तो वो एक फीलिंग अभी भी है लोगों के मन में और ये रहेगी। तो देखते हैं अब आगे किस तरीके से सीज़न जाता है। पोचेटिनो मुझे लगता है कि काफ़ी नज़दीक थे आज बहुत कुछ गलत होने से, अगर वो हार जाते ये मैच तो, बट अगेन वो जीत गए हैं और जैसे-तैसे उन्होंने फिर से जो है निकाल लिया है चेल्सी को बाहर अभी तो फिलहाल के लिए, और क्वार्टर फाइनल में जो है हम आ गए हैं एफए कप के। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ शाम को लाइव स्ट्रीम के साथ एक। ध्यान रखिए अपना, जब तक टेक केयर। अब द चेस डोंट फॉरगेट टू कीप द फ्लाइंग हाई।